तपती गर्मी में जेड का पौधा बढ़ ही नहीं रहा है और लगातार पानी देने से पत्तियां भी गिर रही हैं। सिर्फ ये एक चीज़ है जिसको मिक्स करके 1 चम्मच से जेड के पौधे में यदि आपने दे दिया तो जेड का पौधा घना भी हो जाएगा और जेड की नई नई ब्रांच भी निकल करके आएगी। और यदि आप कटिंग लगा रहे हैं जो कि इस समय में आसानी से लग जाता है, तो उस कटिंग के लिए भी इसी लिक्विड को देना है। इसको किस तरीके से तैयार करना है और जेड के पौधे को हम गर्मियों में कैसे सूखने से बचा सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि जेड के पौधे पर यदि किसी भी तरीके के इन्फेस्टेशन का अटैक हो गया है, मिलीबग है या कीड़े हैं, तो किस तरीके से बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसे रिमूव। जेड के पौधे में एक ही चीज़ का अटैक होता है और वो है मिलीबग। मेरे पौधे में एक ही मिलीबग है क्योंकि मेरा पौधा काफ़ी फ्रेश है। जिन पौधे की पत्तियां बहुत मुरझाई हुई सी होती हैं और पौधा सूखने लगता है, उस पर मिलीबग्स का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे पौधे में ग्रोथ हो रही है। सिर्फ एक ही मिलीबग का अटैक है। 1 या 2 मिलीबग है तो उसे तो आप सिर्फ पानी के फोर्स से ही हटा सकते हैं। कहने का मतलब है एक बार प्रेशर से पानी दीजिए, मिलीबग्स अपने स्टिकी से जो स्टिक जैसी चीज़ जो पत्तों पर छोड़ जाता है, जिस वजह से कि दोबारा भी मिलीबग्स चले आते हैं। तो इसको रिमूव करने के 7 या 8 तरीके मैंने होममेड तरीके बता रखे हैं, उसके लिए आप लिंक मांग करके देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप डिटेल में लिखिए कि फंजीसाइड का लिंक दे दीजिए। अब यदि जेड का पौधा आपके पास पुराना है या नया भी है लेकिन घना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये आधे चम्मच कॉफ़ी का आप इस्तेमाल कीजिए। ये कॉफ़ी जेड के पौधे में बहुत ही बढ़िया काम करता है, बल्कि कॉफ़ी आप गुड़हल मोगरा सभी को दे सकते हैं। इसके कॉफ़ी वाले फर्टिलाइज़र में ये वाइट सी चीज़ आपको आधे चम्मच मिक्स करनी है। कोई भी कॉफ़ी हो सकता है, किसी भी ब्रांड का हो सकता है, बस आधा चम्मच के करीब ही लेना है 3 से 4 गमलों के लिए। ये जो कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र है, ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ जेड के लिए, हमेशा फ़ायदेमंद ही रहा है। आधे चम्मच कॉफ़ी में आधे चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट ज़रूर मिला लेना है यदि आप फ़ायदा दुगना चाहते हैं। यदि एप्सम सॉल्ट नहीं है आपके पास तो सिर्फ कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट को ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो फर्टिलाइज़र के नेम के साथ आप लिंक मांग सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉफ़ी वाला लिक्विड है इसको इस तरीके से शेक करके कम से कम आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिक्विड बना करके रख सकते हैं और जब कभी पानी देना है उसमें 1 से 2 चम्मच आप इसको मिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने मिक्स किया, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आधे लीटर पानी में मैंने हाफ के करीब मिक्स कर दिया है और सभी पौधों को 1-1 कप जो है ये वाला फर्टिलाइज़र मैं दे दूंगी। ये आपको 15 दिनों पे रिपीट करना है। एप्सम सॉल्ट से आपको पता ही है मैग्नीशियम वगैरह की कमी भी पूरी हो जाती है और पौधे की ग्रोथ भी सही रहती है। और इस तरीके से पानी जितनी रिक्वायरमेंट है दे दीजिए। पानी देने के पहले मिट्टी कुछ इस तरीके की भुरभुरी होनी चाहिए और जब भी पानी दे रहे हैं वो पौधा पहले से धूप में नहीं होना चाहिए। यदि पौधा धूप में है तो कभी भी पानी मत दीजिए, क्योंकि यदि प्लास्टिक के गमले में आपने लगा रखा है तो गमला बहुत ही गर्म रहता है और जैसे ही आप पानी देते हैं वो जलने लगता है। यदि गमला ठंडक में रखी हुई है कहीं तो आराम से आप पानी दे सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी किसी भी टाइम में जब आपको कन्वीनियंट लगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मात्रा ज़्यादा नहीं करनी। आधा चम्मच बोला है तो 3 से 4 गमलों के लिए आधा चम्मच ही आप इस्तेमाल करेंगे। अब अगली इम्पॉर्टेंट टिप है जो आप समझ लीजिए। देखिए इस तरीके की वाइट हो रही है सॉइल जेड की, तो इसको थोड़ा ब्लैकिश करने के लिए चायपत्ती का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उससे आपके पौधे को फ्री में नाइट्रोजन भी मिलेगा और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं जो अपने पौधे के लिए चाहिए। इस तरीके से चायपत्ती को गर्मियों में सुखाना आसान है। अब कई लोग कहते हैं कि चायपत्ती में अदरक वगैरह डाल रखा है हमने, तो 2 चीज़ें यहाँ समझ लीजिए। चायपत्ती को यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे से आप पहले पानी से वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद आप इसे पहले धूप में रखेंगे। जब आप धूप में रखेंगे तो जो अदरक वगैरह आपने डाला है वो सूख करके दिखने लगेगा, ड्राई हो करके कुछ इस तरीके से। तो इस अदरक को हटा दीजिए। ड्राई होने के बाद हटाना इजी रहता है और हर एक पौधे पर 15 दिनों में एक बार आप ज़रूर दे दीजिए। यदि मिट्टी वाइट हो रही है, नाइट्रोजन की कमी है या किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो इसको देने से एक तो मिट्टी सख्त नहीं होगी। कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि मिट्टी को सख्त होने से कैसे रोकना है, तो आप वो वीडियो भी मांग करके देख सकते हैं। 1-1 चम्मच ये जो सूखी हुई चायपत्ती है, यदि पौधों पर आप हर एक 7 दिनों पर दे रहे हैं तो मिट्टी को आप मल्चिंग भी कर रहे हैं, पौधे की ग्रोथ भी होगी।
आप चाहें तो इस जगह पे फ्रेश टी लीफ ले सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यूज़ टी लीफ से ही मल्चिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जेड प्लांट को बेसिकली ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम चाहिए होता है। तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, ये है बोन मिल। यदि आप कंफर्टेबल हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोन मिल, तो आधे चम्मच आपको हर एक 15 दिनों पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ ज़रूर अच्छी होती है। बोन मिल को ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को भी ये बढ़ाता है। वैसे तो जेड प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन मॉर्निंग में एक बार यदि ये चावल का पानी आप दे देते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो रही है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे खाद में से कौन सा देना है कौन सा नहीं, तो जो घरेलू खाद है वो 3-3 दिनों के गैप पर, जो लिक्विड है जैसे चावल का पानी एवरीडे भी दे सकते हैं, 1 से 2 दिनों के गैप पर दे सकते हैं। चाय पत्ती को डायरेक्टली सॉइल में डालना है और कॉफ़ी वाले जो मिक्सचर को मैंने बताया वो 15 दिनों पर यूज़ करना है।